दोस्तों नमस्कार। जैसे जो नए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं वो फॉर्म कैसे भरें हम आपको पूरा बताते हैं। प्रारूप 6 का फॉर्म। तो उसके लिए जो नए मतदाता हैं उनको नाम मतदाता सूची में ऐड कराने के लिए प्रारूप 6 का फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसा कि ये फॉर्म है, ये देख लीजिए, ये और ये। तो यहाँ ऊपर सबसे पहले आपका विधानसभा का संख्या डालनी है और यहाँ जौन सी विधानसभा आपका वो डालना है। यहाँ अपना नाम यानी जो जिसका आप भर रहे हैं फॉर्म उसका नाम लिखें राजभाषा के अनुसार। यानी हमारे उत्तर प्रदेश की राजभाषा हमारी जो क्या है, हिंदी है, तो हम हिंदी में ही लिखेंगे यहाँ। तो हिंदी में उसका नाम अभी जो आवेदक का नाम लिखना है यहाँ पे। अगर क्या नाम कुमार उमार लगाते हैं तो उनका यहाँ लिख लीजिए कुमार। और उपनाम यानी जो उनकी कास्ट या जो भी लिखते हैं सोनकर फलाना ढिकाना जो भी, तो यहाँ लिख लें अपनी। तो यहाँ और ये खा वाले में क्या है, नाम यानी जो है अंग्रेजी, यानी यहाँ जो है जो आवेदक का नाम अंग्रेजी के बड़े लेटर में लिखेंगे, मतलब कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ उपनाम यानी जो आपकी लिखते हो अपने नाम के आगे, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अरे अनिल कुमार और सिंह, तो अनिल यहाँ हो जाएगा, कुमार यहाँ हो जाएगा, सिंह यहाँ हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये वाले कॉलम में जो क्या लिखा, यदि नाम अंग्रेजी में नहीं भरा जाता है तो उसका सॉफ्टवेयर, तो ये कह रहा है कि अगर आप अंग्रेजी में नाम जरूरी है, मस्ट है भरना, अगर नहीं भरेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं भरा जाएगा। और ये 2 नंबर में लिखा हुआ है कि नातेदार या किसी एक का नाम और उपनाम यहाँ लिखना है राजभाषा में, यानी हिंदी में लिखना है अपने जो राजभाषा आपकी राज्य की राजभाषा हो। तो यहाँ पिता का नाम लिखें या माता का नाम लिखें, या अगर आप शादीशुदा हैं या पति पत्नी का नाम लिखें, यहाँ पर टिक करना है इस पर कॉलम में। तो यानी इसे जिसका शादी नहीं हुआ वो पिता या माता का नाम लिख सकते हैं यदि हैं तो, और या नहीं है तो मतलब जिसकी शादी हो गई है तो वो पति पत्नी का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। अरे तो यहाँ जो है अगर जो आप टिक करेंगे पति या माता या जो भी नाम लिख, तो यहाँ पे उनका जो है यह नाम लिखेंगे हिंदी में, राज्य की राजभाषा यानी हिंदी में ही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक, जो नाम हो। और यहाँ क्या है, नातेदार का उपनाम यानी उनकी जो उपनाम क्या है वो यहाँ लिखना है। और कॉलम 3 में जो लिखा हुआ है कि मोबाइल नंबर, और यहाँ लिख देना है, ठीक है। और यहाँ ईमेल डाल दीजिएगा अपना। और यहाँ क्या है, जो चौथा हो गया, 5वें में क्या है कि आधार के ब्यौरे, यानी आपका आधार है तो आधार पर टिक करके यहाँ कॉलम जो है यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखा। अगर यदि आधार नहीं है तो यहाँ पर खा वाले में टिक करके लिखना है कि मैं आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा आधार संख्या नहीं है। अब इसी प्रकार 6 में आएंगे तो 6 में लेंगे, यानी जेंडर की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ अगर आप पुरुष है तो पुरुष लिखेंगे, टिक करेंगे, स्त्री है तो स्त्री, तृतीय लिंग है तो आप तृतीय लिंग पर क्लिक करेंगे, ठीक। अब यहाँ क्या है, 7वें में कॉलम में है कि जन्म तिथि, यहाँ जन्म तिथि अपनी डालनी है डेट के हिसाब से, जैसे 26 या 18 जो भी डेट हो आपकी, और माह यहाँ डाल दीजिएगा, जनवरी फरवरी मार्च में कुछ जो भी हो आपका, जो यहाँ वर्ष डाल दीजिएगा। तो साथियों यहाँ जो हो गया, अब लिखा हुआ है 7वें का जो है फर्स्ट कॉलम में जन्म तारीख को सबूत, मतलब यानी जन्म तिथि को सबूत के लिए आप कौन कौन से आपके पास दस्तावेज है। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर टिक करें आप, और पैन कार्ड है तो पैन को भी टिक कर सकते हैं आप, या कक्षा 10 की या 12 की मार्कशीट पर, या अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो उस पर टिक कर सकते हैं, ठीक। अब इसी प्रकार हम नीचे 2 कॉलम पे आएंगे, तो यानी 7वें के 2 पे, तो जन्म तिथि का जो सबूत है उसको यहाँ नाम लिख देंगे हैं। और 8वें पे आएंगे तो हम लोग यहाँ आप अपना मकान नंबर, भवन नंबर, अपार्टमेंट नंबर जो भी आपके पास हो उसको लिख दीजिएगा। और यहाँ गांव का नाम, पिन कोड, जिला, गली मोहल्ला क्षेत्र जो आपका हो उसको लिख दीजिएगा। यहाँ डाकघर अपना लिख दीजिएगा, तहसील जो भी आपको हो, तहसील मंडल जो भी हो, राज्य संघ एवं राज्य के क्षेत्र लिख सकते हैं जो भी आपका हो, यानी जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। अब ये रही बात दूसरे फॉर्म मतलब पेज पे जो, तो देखिए दूसरे पेज में
क्या क्या है कि निवास से रिलेटेड है कि आपको क्या क्या दस्तावेज देने पड़ेंगे। तो उस पते का पानी का बिल या बिजली का गैस कनेक्शन इत्यादि, या आधार कार्ड और राष्ट्रीय अनुसूचित बैंक पासबुक, डाकघर वर्तमान पासबुक जो भी हो, भारतीय पासपोर्ट या राजस्व विभाग की भूमि स्वामित्व अभिलेखा जिसमें किसान वही भी हो। छठवां जो है क्या चाहिए हो सकता है ज़रूरी कि मतलब राष्ट्रीयकृत किराया पट्टा किराएदार की दिशा में, या सतवां जो है राष्ट्रीयकृत विक्रय विलेख जो है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ 9वें कॉलम में लिखा हुआ दिव्यांगता की बात, अगर आप दिव्यांग हैं या आप देखने में मतलब आपकी दृष्टि से कमज़ोर हैं, या आप जो भी है मतलब पैर अपंग टाइप की, तो यहाँ जितने प्रतिशत हैं आप वो लिख दीजिए यहाँ पे। और अगर हाँ है तो ये यहाँ पे हाँ, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, नहीं पर टिक करेंगे। तो आप कॉलम नंबर 10 में आएंगे तो जिसमें लिखा हुआ कि मेरे परिवार के सदस्य जिनका पते पर निर्वाचन नाम वाली पहले से सम्मिलित है तो उनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ नियम अनुसार। तो यानी जिसके साथ आप रह रहे हैं, जिसका मतलब पहले से मतदाता सूची में नाम है, तो उनका नाम और यहाँ आवेदक का संबंध क्या है, मतलब उनका रिलेशन क्या है, जिनका आप पता हो नाम और ये सब दे रहे हैं। तो यहाँ जो है आवेदक का नाम डाल दीजिएगा यहाँ, और आवेदक की संबंध क्या है आपसे, और यहाँ क्या है पहचान पत्र उनका जो है, ठीक है। अब भाई रही बात, ये फॉर्म इतने भर गए हैं। अब यहाँ पर घोषणा की बात करते हैं कि जैसे मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम और विश्वास के अनुसार ये मैं भारत का नागरिक हूँ, और मेरा जन्म स्थान यानी आपका जो जन्म स्थान हो वो लिख दीजिएगा, शहर ग्राम जो भी आपका, और यहाँ जिला डाल दीजिएगा जो भी आपका हो, राज्य संघ क्षेत्र जो यानी ठीक है जो जिला हो आपका। अब यहाँ क्या है प्रारूप 6 में क्या है कि यहाँ पे आपका जो है DOB जो है आपके मतलब कितने साल के हैं आप, तो जैसे ऐसे लिखना है कि 21 वर्ष या 18 वर्ष 2 महीना 3 महीना ऐसे, तो समथिंग यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब ये सब ऐसे रहने दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है सब, हाँ ठीक है। अब ये आपका फॉर्म यहाँ जैसे नीचे आएंगे तो ये कॉलम में लिखा हुआ तारीख भरेंगे यहाँ, और स्थान भरेंगे जिस स्थान से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ आवेदक का हस्ताक्षर, अगर हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ लगवा सकते हैं आप, ठीक है। और ये आपको कुछ कॉलम यहाँ नहीं भरने हैं, ये BLO भरेंगे, जब आप उनको अब देंगे तो वो भर के आपको दे देंगे। तो इसी प्रकार जो हमारा प्रारूप 6 का फॉर्म था भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो है जैसे मतदाता सूची में नए आवेदक के लिए, तो ये फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको पूरी डिटेल बता दी कैसे कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, एक बार आप देख लीजिए फॉर्म कैसे होगा। मतदाता सूची में नए आवेदक का नाम जोड़ने के लिए उनको जो प्रारूप 6 भरना पड़ेगा, ध्यान से रहे कि हाँ उनको कौन सा भरना पड़ेगा। थैंक यू। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जो जैसे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं देखकर। थैंक यू। जय हिंद।